वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज अपने बेसिक अकाउंटिंग में टॉपिक करना है वो करना है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने जो है अभी रिसेंटली डेप्रिसिएशन, उसके कॉजेज, नीड्स, फैक्टर्स जो थे इफ़ेक्ट करते हैं वो किया, लेकिन आज हमने जो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन करना है कि जब भी आपने किसी भी कंपनी में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या अकाउंट्स में अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो इसमें जो है कुछ क्या होती हैं, हमारी लाइंस होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ये मेथड्स जो हैं बताए गए हैं। ये 5 मेथड्स के थ्रू ही आप जो है डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड है सम ऑफ ईयर डिजिट्स, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और मशीन आर रेट। ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? ये बहुत ही इजी मेथड होता है। ये जो है इक्वल यूजेज, यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमने एक मशीनरी ली है, उसके जो है डेप्रिसिएशन हमने इक्वल लगानी है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी उसमें 1000 ही रखा, सेकेंड ईयर में भी 1000 रखा, थर्ड में भी 1000, फोर्थ एंड फिफ्थ में, यानी कि हमारे जितना मंथ या ईयर टू ईयर है, हमने सेम अमाउंट ही जो है डेप्रिसिएशन करते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड होता है जो कि इस असम्पशन पे होता है कि हमने जो है इक्वल यूजेज जो है वो देना है, और इसे हम जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। यानी कि इसमें हम जो इंस्टॉलमेंट डालते हैं या इंस्टॉलमेंट जो हमने रखी होती है वो फिक्स्ड होती है, एक होती है, और इसमें जो है हम कंपैरिजन जो है प्रॉफिट्स के बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं। ये जो है सुटेबल होती हैं उन एसेट्स के लिए जिसमें यूज़फुल लाइफ है। यूज़फुल लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का अब जो है इसमें क्या होती है, कॉस्ट, उसमें से आपने स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है, देन आपने जो है डिवाइड करना है उसकी यूज़फुल लाइफ, वो 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को अपने डिवाइड करना है कॉस्ट से और उसे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, इसमें आपको विद एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होती है फिक्स्ड रेट पे। ठीक है, इसमें जो है हम क्या करते हैं, चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, कि हम इसका जैसे फर्स्ट ईयर में हमने कितनी की 1000, सेकंड में कितनी की 900, थर्ड में कितनी की 800, ठीक है, लास्ट में कितनी की 700। यानी कि हम जब तक हमारी जो 1000 है वो ज़ीरो नहीं हो जाएगी, हम ऐसे ही बैलेंस जो है वो रिड्यूस करते जाएंगे, और इसे हम कहेंगे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, यानी कि डिमिनिशिंग क्या है, जो धीरे 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 कम हो रहा है, और इस चीज़ को आपको क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये जो है इस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि बेनिफिट्स जो हैं वो हमें एसेट से मिलते हैं, और ये जो है पैसेज जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता रहता है ये जो है क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, और ये जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। ये बहुत अच्छे से करते हैं। ये जो है ये हमारा सेकंड मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, यानी कि इसमें रेट आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जैसे आप चार्ज करोगे तो आप वैसे वैसे बैलेंस जो है वो कम करते रहोगे। इसे आप जो है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और ये जो है एसेट जो है जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते हैं टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती हैं। ये जो है एक्सेप्ट किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 माइनस रेजिड्यूल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब हमने थर्ड करना है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है, ये जो मेथड होता है ये एक फ्रैक्शन होती है जिसे हमने कंप्यूट करना है हर ईयर में, और ये जो है हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है उसके अगेंस्ट ही हम चार्ज करते हैं। इसमें जो है न्यूमिनेटर वो जो होता है नंबर ऑफ ईयर्स कि हमने कितनी जो है डेप्रिसिएशन हमारी रह गई है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो सम ऑफ ईयर डिजिट होता है जिसे हम डेप्रिसिएबल लाइफ भी कहते हैं। अब इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन जो है लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो एन ऑटोमोबाइल
यूज्ड इन बिजनेस कॉस्ट कितने हैं, $10,000, और उसमें जो है 4 ईयर की जो है डेप्रिसिएबल लाइफ है, ठीक है, यानी कि ये 4 साल की इसकी लाइफ है, ठीक है। अब सम ऑफ ईयर, यहाँ डिजिट जो है वो डेप्रिसिएशन रिजल्ट करेगा डिडक्शन जो कि बताई है। अब देखो ईयर कितना है, 1 2 3 4, फ्रैक्शन कितनी थी, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है। यानी कि ये जो है ये हमारी फ्रैक्शन है कि पहले 4 सालों में, ठीक है, हमारी एसेट की कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो कितनी है, 10,000। अब देखो 10,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 क्या आया, 10,000 में से आपने जो है डिवाइड किया 10 से, कितना आया 1,000, उसे मल्टीप्लाई किया 4 से, डेप्रिसिएशन जो है डिडक्शन कितनी आ गई 4,000। अगेन 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इसे आपने कितने से किया, 3 से, तो ये जो है ये क्या आ गई 1,000 इंटू 3 कितना आ गया 3,000। ऐसे ही 10,000 इंटू 2 कितना आ गया 20,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 2,000। तो ये जो है ये हमारी देखो अमाउंट पहले ईयर में हमने कितनी डिडक्ट की 4,000, सेकंड में कितने की 3,000, ठीक है, लास्ट में कितने की 2,000 और कितने की 1,000। तो ये अगर जो 4 3 2 1, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं ये टोटल जो है कितनी हमारी कॉस्ट जो है वो बिजनेस की आ गई, यानी कि हमने टोटल अमाउंट सारी की सारी जो है वो क्या की, डिडक्ट कर दी, ठीक है। इसको एक बार आप करके देख लेना, अगर जो नहीं समझ लगेगा तो पूछ लेना, ठीक है। टिल देन थैंक यू क्लास, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं।